हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा बायोम। क्या होता है बायोम? लास्ट वीडियोस में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा उसके बारे में, उसके हमने कुछ डिफरेंस के बारे में जाना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है और उसके अलावा हमने नीच और इकोटोन को भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी और समझ में आ गया क्या होता है हमारा इकोसिस्टम, और कंसिस्टेंटली इकोसिस्टम ही इस पूरे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जो उसका मेन बेस होता है। इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चर चलता चला रहा है, मैं अगर पुरानी वीडियोस को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इकोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल्स। तो हम लेवल पढ़ रहे हैं कि कितने सारे उसमें होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग किससे करी थी? इंडिविजुअल से, फिर पॉपुलेशन से, फिर कम्युनिटी से। वो सारी चीजें मैंने बताई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो हमने पहले इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, फिर कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने पहले इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा और पूरा इकोसिस्टम को हमने समझा। काफी ब्रॉड एक टॉपिक था जो मेन था। अब इकोसिस्टम के ऊपर आता है हमारा बायोम। एक बार मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ऐसे डायग्राम बनाया था हमने, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और इसके ऊपर आता है बायोम, और फिर आ जाएगा हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोम के बारे में। तो बायोम बेसिकली होता क्या है, देखिए। इकोसिस्टम हमने पढ़ा जिसमें हमने जाना हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है किस तरीके से। बेसिक आम भाषा में कहूँ तो लाइफ जो चल रही है उसमें कैसे रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारा हमने पढ़ा इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम कितने तरीके के होते हैं? मल्टीपल इकोसिस्टम होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे की बात करूं तो वहां का इकोसिस्टम अलग है। अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, ठंडा होगा। डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा। तो कितने सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। तो ये जो मल्टीपल इकोसिस्टम्स होते हैं तो हर जगह क्लाइमेटिक और उनके वेजिटेशंस भी डिपेंड करते हैं। अगर मैं अपने वर्ल्ड के पूरे नक्शे की बात करूं, वैसे तो ये मैंने वर्ल्ड का नक्शा बनाया हुआ है, लेकिन एक बार आपको ग्लोब बना के दिखाया दूं। मान लीजिए ये ग्लोब है हमारा। तो आपने अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो पहले ज्योग्राफी जरूर पढ़िए, उसके बाद ही आप लोग एनवायरमेंट शुरू करें। तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये मैंने बना रखा है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको भी पूरा। उसके अलावा फिर हमारा टेम्परेट जोन आता है, टॉरिड जोन आता है। तो ये हमारा सबसे ठंडा इलाका होता है ऊपर का। और ये जो हमारा इक्वेटर होता है, यहाँ हमारी सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती है। तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली होगी। तो जब ये चीजें आती हैं तो यहाँ पे जब सबसे ज्यादा धूप पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा धूप पड़ेगी तो क्या होगा? तो सबसे ज्यादा आपको बरसात और वेजिटेशन यहीं पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है वहीं पे सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर, जहाँ पे सबसे ज्यादा धूप पड़ेगी वहीं पे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेसिपिटेशन बरसात होती है। तो यहाँ पे बरसात ज्यादा होगी तो यहीं पे वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और फिर उसके अलावा वेजिटेशन और फिर क्लाइमेट पे भी फर्क पड़ता है, कैसा ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, या रेगिस्तान है, या बहुत सारे जंगल हैं। तो वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके की होती है उसी को हम बायोम कहते हैं। सो व्हाट इज बायोम? बायोम इज बेसिकली अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑफ वेजिटेशन, क्लाइमेट, एरिया, लोकेलिटी, वो सारी चीजों को डिफाइन करता है बायोम। तो बायोम के अंदर ही सारे मल्टीपल तरीके के इकोसिस्टम आते हैं, तो इसी को हम बायोम कहते हैं। अब बायोम में दो पार्ट्स हो गए, जैसे हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जोन। तो आपने पढ़ा होगा ना कि इकोसिस्टम क्या है, दो ही तो है, हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस है। तो या तो पानी होगा या लैंड होगा। तो ये लैंड के इकोसिस्टम के बायोम है सारे, और ये हमारे एक्वेटिक के हैं। अब इसमें जो बुक में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी फैक्चुअल डिटेल है। मैंने क्या किया है कि दोनों के दोनों जो मेन मेन है ये कहाँ पे लाई करेंगे और किस तरीके से लाई करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल जो है फ्लोरा फोना यानी जानवर और वेजिटेशन कहाँ पे है, कौन सी लोकेलिटी में है, कौन कौन से एरियाज हैं, वो सारे आपको बुक में दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे बस आपको इस मैप से कनेक्ट करके इन चीजों को बता देता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है, क्यों आ रही है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप, क्योंकि देखिए यूपीएससी में अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आता है बायोम को एक्सप्लेन कर दीजिए, या इकोसिस्टम या बायोम को चलिए एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको एक ऐसा चार्ट बना के उसको ऐसे पूरा लाई करके बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स दे सकता है, ठीक है ना। फैक्चुअल डिटेल तो आप बुक से पढ़ के भी कर सकते हैं, वो समझाने से ज्यादा जरूरी है चार्ट से चीजों को समझना। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये हमारा पूरा चार्ट है, वर्ल्ड मैप है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 23.5 डिग्री पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ हमारा कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये हमारा सॉरी ये हमारा कैप्रिकॉर्न होता है, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कैप्रिकॉर्न होता है और ये हमारा कैंसर होता है ट्रॉपिक ऑफ, जहां से इंडिया लाया करता है। तो ये हमारे इंडिया का नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा रशिया है ऊपर, ये यूरोप है, ये साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। मैंने नाम नहीं लिखे हैं, इतना तो आप लोगों को भी वर्ल्ड मैप में पूरा समझ में आ गया होगा। ये लाइंस है हमारा, ये हमारा पूरा ट्रॉपिक रीजन है, ये जो दिख रहा है हमारा, ये इक्वेटर है बीच में से, ये ट्रॉपिक रीजन है। वो ऊपर के बाद फिर हमारा टॉरिड जोन है, वो सारा ठंडा इलाका स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात करेंगे हम, लैंड एरिया की, फिर हम मैरीन जोन की बात करेंगे, सॉरी एक्वेटिक जो हमारा होता है। तो पहला आता है हमारा टुंड्रा रीजन। टुंड्रा में मैंने ऐसे लंबे लाल रंग की लाइन बनाई हुई है, ये दिख रही होगी आपको नीचे। तो ये टुंड्रा रीजन है, मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ थोड़ा सा, ये लाल रंग की है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पूरा टुंड्रा रीजन हो गया नीचे वाला, जो एकदम ठंडा इलाका है, यानी कि सूरज की किरणें डायरेक्ट यहाँ पड़ती हैं, ऊपर नहीं पड़ती हैं, तो पूरा का पूरा हमारा ठंडा रीजन होता है। उसके बाद आता है हमारा टाइगा रीजन। टाइगा रीजन यानी ये वाला रीजन, ये जो एकदम निकला हुआ है इस लाइन से, 66.5 डिग्री वाली लाइन से बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं टाइगा रीजन, ये वाला। कुछ इसमें साउथ अमेरिका आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट कौन सा आता है, ये हमारा टेम्परेट जोन होता है पूरा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला और इधर से नीचे वाला, तो ये हमारा टेम्परेट जोन आता है। तो ये डॉटेड में जो पार्ट बने हुए हैं, ये हमारा सारा कौन सा रीजन आता है, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पहले मैं टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट और इसमें डिफरेंस बताया था। ये तो आपको मैंने ऊपर का बता दिया कि पूरा का पूरा ठंडा इलाका है। तो इतना हमेशा याद रखिए कि जितना ज्यादा सनरेज से दूर जाते जाएंगे, वेजिटेशन कम होता जाएगा, हरियाली कम देखने को मिलेगी, और जितना आप इसके पास आते चले जाएंगे उतना आपको वेजिटेशन ज्यादा मिलेगा, आपको फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपको डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वही है कि जैसे टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट ये यहाँ पे और इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा, तो आपको फॉरेस्ट दिखेंगे पर उतने नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप इसमें अंदर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि इक्वेटर में, यानी कि हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो पूरा रीजन है हमारा ये वाला, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा वेजिटेशन, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको इक्वेटर वाले पार्ट में। उसके बाद आता है हमारा सवाना और ग्रासलैंड। सवाना और ग्रासलैंड हमारे एक ही होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया ग्रासलैंड क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारे डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का रीजन होता है, जहाँ पे कम सनरेज पड़ती है, मतलब कम बारिश होती है, तो वो हमारे अफ्रीकाज वगैरह में देखने को मिलते हैं। और लास्ट आता है हमारा डेजर्ट। तो डेजर्ट हमारा जैसे इंडिया में हो गया, इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, इधर यहाँ पे हो गया थोड़ा, तो ये हमारे डेजर्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बेसिकली कि ये पूरा का पूरा जो बायोम है, ये जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे लैंड का, तो हर एक जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर अलग होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि इक्वेटर में ये डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं पड़ती, लेकिन ये तो ट्रॉपिक रीजन है तो सारे में बारिश पड़ती है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ लैंडलॉक एरियाज होते हैं, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है बारिश के लिए, लेकिन वहां तक बारिश नहीं पहुंच पाती, मूवमेंट होता है। जैसे हम इंडिया के वेस्टर्न मानसून की बात करें तो मानसून हमें ज्यादातर मुंबई में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, फिर दिल्ली में एंटर करता है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से बरसात कम देखने को मिलेगी आपको ट्रॉपिक रीजन में। ये जरूरी नहीं है कि पूरा ट्रॉपिक रीजन में है, लेकिन हाँ वेजिटेशन आपको मैक्सिमम हर जगह देखने को मिलेगी, और बरसात कुछ कुछ जगह पे होती है जो नहीं होती है। तो ये एक ब्रॉड मतलब एक शॉर्ट अब इंट्रोडक्शन है, आगे डिटेल में इन्वायरमेंट में आप लोग ये सारा पढ़ोगे। तो ये मैंने आपको बताया टेरेस्ट्रियल पार्ट के बारे में। फिर आता है इक्वेटिक पार्ट। तो एक्वेटिक में सिंपल है, फ्रेश वाटर यानी कि तालाब, लेक, ये छोटी छोटी रिवर्स हो गई। मैरीन में आगे आपका समुंदर की बात करेंगे। एस्चुरी में आगे, एस्चुरी हमारा जो नदी डायरेक्ट हमारी किस में जाके मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है, तो वो जो लैंड चेंज हो रहा है उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं। कोरल रीफ हो गया, कोरल रीफ हमें समुद्र के अंदर के जीवाणु हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और उसके बाद आता है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यानी कि समुद्र के पास, यानी जो एस्चुरीज या फिर डेल्टा जहां बनते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लैंड से जब समुद्र में आते हैं तो वहां पे जो समुद्री जंगल होते हैं उनको हम मैंग्रोव्स बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये था दोस्तों जिसमें मैंने बायोम के बारे में बताया कि किस तरीके से मल्टीपल तरीके के लैंड और ओशियन, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स हैं जिनको हम बायोम कहते हैं, जिनका वेजिटेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है। अब यही क्लाइमेटिक कंडीशन जिस हिसाब से होगा उसी के हिसाब से वहां का वेजिटेशन यानी कि फ्लोरा और फौना, यानी वहां के जानवर, इंसान या फिर
पेड़ पौधे उसी के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे लैंड चल रहा है। तो यही है कि यहाँ पे इक्वेटर होगा तो यहाँ ज़्यादा वेजिटेशन है, ज़्यादा आबादी मिलेगी, ज़्यादा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जितना आप ऊपर चलते जाएंगे तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी। जैसे रशिया वगैरह में ऊपर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर हरियाली कम है, वहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी देखने को। नीचे आएंगे तो आपको वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने बायोम को एक्सप्लेन करा, और एक छोटा सा ही ज़्यादा वीडियो था, इतनी डिटेल में नहीं है। आने वाली वीडियोस में आप इसमें एनवायरनमेंट में और डिटेल में जानोगे एक एक करके सारी चीज़ें। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई भी यूपीएससी की बुक अगर अभी तक परचेज नहीं करी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहाँ से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अमेजोन से आप कोई भी यूपीएससी की बुक है उसको परचेज कर सकते हैं लिंक पे वहाँ से क्लिक करके। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बायोस्फीयर में, हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।